गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर हमारा चल रहा था प्लांट किंगडम। आज उसकी हम लोग पार्ट 12 की स्टडी की। अब तक पार्ट 11th हम लोग स्टडी कर चुके, तो पार्ट 11th में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, क्लास पीछे। पार्ट 11th में क्या स्टडी किया गया? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ साइकिल और यूज ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के हम लोग रिप्रोडक्शन देखे, उसकी लाइफ साइकिल देखा गया और उसके साथ साथ उसके यूजेस देखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन वो कैसे करेगा? होमोस्पोरस होता है कि हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस होते हैं इसमें तुम्हारे। ठीक है, हेटेरोस्पोरस मतलब क्या होगा? मेगा स्पोर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल कौन होगा। ठीक है, उसमें स्पोरेंजिया होगा जो कितने टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेगा? 2 टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एक मेगा स्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रो स्पोरेंजिया। जिस मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर, तो मेगा स्पोर हमेशा क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल कौन से रिलीज होगा, जो माइक्रो स्पोर होगा मेल गैमेटोफाइट जो मेल कौन से रिलीज करेगा। ठीक है, फिर उसमें साइकिल देखा गया, मेल कैसे, मेल स्ट्रोबेलाई से कैसे मेल स्ट्रोबेलाई और फीमेल दोनों स्ट्रोबेलाई देखा गया कैसे वो गैमीट रिलीज करते प्रोड्यूस करते थे। एक साइड मेल और फीमेल बनाया गया था। जैसे मेल में क्या था? मेल कौन था? मेल कौन से मेगा स्पोर, मेल क्या माइक्रो स्पोरेंजिया का। माइक्रो स्पोरेंजिया विद किससे होगा तुम्हारे? स्ट्रोबेलाई विद माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल से क्या होगा तुम्हारा? माइक्रो स्पोर होगा। माइक्रो स्पोर से तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट स्पर्म के केस में होगा यार, स्पोर रहेगा तो वही क्या होगा? स्पर्म। तो इस तरह से तुम्हारे ये गैमीट को रिलीज करता है, फॉर्मेशन होता था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या था? उसके पेरेंट जो था तुम्हारा, पेरेंट तुम्हारा एक ह्यूज ट्री था, मेल एक साइड फीमेल को, दोनों को कैसे, इसमें क्या फॉर्मेशन होता? पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन। पहले फीमेल कौन क्या करेगा? उसका पहले क्या होगा? स्पोर कैसे होगा? मियासिस करेंगे, मियासिस से माइटोसिस, माइटोसिस से फिर तुम्हारा क्या? अब मेल और फीमेल दोनों गैमीट हो जाएंगे, एग और स्पर्म हो जाएगा, दोनों को आपस में क्या करा देंगे? पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या बना? एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो से तुम्हारा फिर पेरेंट या तुम्हारा ऑफस्प्रिंग, न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। उसके यूजेस कहाँ पे था तुम्हारा? सबसे पहले उसको इकोनॉमिक यूजेस में क्या था? तुम्हारे नेल पॉलिश था, फूड था उसमें, और ये सब तुम्हारे लंबर उम्बर ये सब किसमें उसमें यूज किया जाता। ठीक है, और भी सोर्स ऑफ फूड थे तुम्हारे। तो ये हम लोग अब तक स्टडी कर चुके हैं। पार्ट नंबर 10th में किसकी? हम लोग जिम्नोस्पर्म। आज हम लोग स्टडी करेंगे तुम्हारे एंजियोस्पर्म की। ये सिलेबस से निकाल दिया गया मगर तो भी हम लोग स्टडी करेंगे इसकी। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म मालूम ही होगा, जब बनाया गया तो तभी तुमको बता दिया गया था। एंजियोस्पर्म किस वर्ड से बनाया है? जैसे जिम्नोस्पर्म था ना, उसी तरह एंजियोस्पर्म भी था। ये किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड, GR फॉर ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड किससे? एंजियोस प्लस स्पर्मा। किससे? एंजियास प्लस स्पर्मा से मिलके बना। जिसके एंजियास मीन्स क्या होता है तुम्हारा? इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड या इसी को क्या कहते हैं? कवर्ड होता है। ठीक है, कवर्ड, इनक्लोज्ड या कवर्ड होगा। और स्पर्मा मीन्स क्या हो जाएगा? सीड्स हो जाएगा। वो सीड्स जो इनक्लोज्ड या कवर्ड रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाएगा। इसमें क्या होगा? वो इसको से क्या कहेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहेंगे। तो ये इसको कैसे होगा एंजियोस्पर्मिक? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो जाएगा? फेनरोगैम्स विथ ओपन सीड, नेकेड सीड की इनक्लोज्ड सीड। तो एंजियोस्पर्म विथ इनक्लोज्ड सीड। जिम्नोस्पर्म में क्या था? फेनरोगैम, ये भी फेनरोगैम्स था, वो भी फेनरोगैम्स था, तो सीडी के बेस में क्लासिफाइड किया गया था जिम्नोस्पर्म और एंजियो। उसमें जो क्या था? फेनरोगैम्स विथ नेकेड सीड था, और इसमें क्या हो जाएगा? फेनरोगैम्स विथ इनक्लोज्ड सीड्स। ठीक है, अब वो तुम्हारा क्या था? जिम्नोस्पर्म क्या था? फ्रूटलेस प्लांट्स था। ये क्या होगा? एंजियोस्पर्म्स आर बियर फ्रूट्स। ये क्या कहते हैं? फ्रूट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म और क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। एंजियोस्पर्म ये तुम्हारा हायर प्लांट होता है, तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। इसमें फ्लावर भी तुमको, डेवलपमेंटल प्लांट भी इसी एंजियोस्पर्म ही को कहा जाएगा। इसमें हर चीज, इसके प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करोगे, वास्कुलर बंडल भी पाया जाएगा, तुम्हारे ट्रू रूट स्टेम भी पाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा फ्रूट भी रहेगा, फ्लावर भी रहेगा, सीड्स भी रहेगा, सभी के सभी तुम्हारे किसमें पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म। इसीलिए इसको कौन सा प्लांट कहता है? डेवलपमेंटल। सब पांचों प्लांट ग्रुप में देखो सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल कौन है? एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से भी हायर होता है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा जिम्नोस्पर्म क्या था? फ्रूटलेस था, और ये क्या रहेगा? फ्रूट बियर रहेगा, ये फ्रूट देगा। उसके साथ साथ ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या? फेनरोगैम्स विथ
इनक्लोज्ड सीड, तो एंजियोस्पर्म्स आर क्या होते हैं, बियर फ्रूट्स होगा। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें फ्लावर भी पाया जाएगा। और उसके साथ साथ इसको कौन सा, एंजियोस्पर्म आर आल्सो टर्म, इसको क्या कहते हैं, इज आल्सो टर्म्ड एज हार्डवुड। इसको कौन सा वुड कहेंगे, हार्डवुड। और इसके पहले उसको क्या, कौन सा वुड कहा गया था, जिम्नोस्पर्म को कौन सा वुड कहा गया था, सॉफ्ट वुड कहा गया था। मगर ये एंजियोस्पर्म क्या कहलाएगा, हार्ड वुड कहलाएगा तुम्हारा। ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके, तुम्हारे एंजियोस्पर्म के। तो इसको नोट कर ले जाए यहां से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फेनरोगैम्स विथ कौन सा सीड, इनक्लोज्ड सीड्स। फेनरोगैम्स विथ इनक्लोज्ड सीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स आर बियर फ्रूट्स। अब ये क्या होंगे, फ्रूटनेस होगा, लेस नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म क्या था, वो फ्रूटलेस था। तो एंजियोस्पर्म्स आर क्या हो गया, बियर फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म्स आर क्या था, फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म इज आल्सो टर्म्ड एज क्या कहलाता है, एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड हार्ड वुड। इसकी जो वुड होगी सॉफ्ट न होगी, कैसे होती है, हार्ड वुड होती है, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर तुम्हारा ग्रीक वर्ड एंजियास प्लस स्पर्मा। एंजियास मींस क्या होता है, इनक्लोज्ड कवर्ड होता है। स्पर्मा मींस सीड होती है, जिसमें क्या तो फेनरोगैम्स विथ इनक्लोज्ड सीड्स। एंजियोस्पर्म्स आर बियर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स भी देगा। उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और तुम्हारा एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड क्या था, हार्ड वुड कहते हैं। नोट कर लो इसको। चल अब इसके देखा जाए यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म। यहीं पहले यूज देख लो, उसके बाद आगे देखा जाएगा, ठीक है। हेडिंग हो जाएगी यूजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये इसको भी इकोनॉमिक यूजेस होता है। यूज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, सबसे पहले इसको देखो यूज कहाँ पे किया जाता है। ये तुम्हारे एनिमल्स किसके लिए, ये हमारे सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। एनिमल से जितने भी तुम्हारे सभी के सभी इसको किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। करते ही नहीं करते तुम्हारे जितने भी हायर प्लांट है तुम्हारे, फ्रूट सभी के सभी क्या है तो यूज करते ही नहीं करते। तुम्हारे जितने भी एनिमल किंगडम तुम्हारा मोस्टली ऑर्गेनिज्म तुम्हारे क्या करेंगे, इसको फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एनिमल्स। और ये क्या कर, उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे लिए सांस के लिए क्या कर, ऑक्सीजन प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, किसके लिए, फॉर ब्रीदिंग के लिए। अब इसके ये तो तुम्हारे नॉर्मली यूजेज हो गया। अब इकोनॉमिक यूजेज में लंबर के लिए काम करेंगे, फर्नीचर में भी इसी को यूज किया जाता है। तो क्या हो गया तुम्हारा, लंबर जो लकड़हारा था, उसके साथ साथ फिर क्या, इसके जो फाइबर होते हैं फर क्लॉथ के लिए, जो क्लॉथ वलॉथ कपड़े वपड़े जितने भी तैयार, तो उसके लिए उस साथ साथ क्या था, फाइबर भी यूज करेंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या, मेडिसिन जो ड्रग्स होता है उसके में भी क्या, इसको एंजियोस्पर्म ही को यूज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, एक लेटर नोट कर लीजिए, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। चलो देखो यूज ऑफ एंजियोस्पर्म को, ये सबसे पहले क्या तुम्हारे फूड का होता है फॉर एनिमल्स। देख प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स के, फूड के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। बहुत से जितने भी एनिमल्स हैं इसको सब किसके फॉर्म में, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ही होता है, ठीक है। हम लोग खुद ही इसको किसके फॉर्म में एंजियोस्पर्म को करेंगे, फूड के फॉर्म में यूज, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स सब के सब क्या था, एंजियोस्पर्मिक ही होता है, ठीक है। तो और ये क्या करता है, एंजियोस्पर्म क्या करता है, प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, किसके लिए, सांस के लिए, टू ब्रीथ। और उसके साथ साथ अब इकोनॉमिक यूजेज में देखो, इकोनॉमिक यूजेज में लंबर जो लकड़हारे तो जो उसको यूज करते कि नहीं करते हैं, फर्नीचर वर्नीचर में यूज करेंगे। फाइबर्स फॉर क्लॉथ,
क्लॉथ में कपड़े के लिए यूज करते हैं, ड्रग्स बनाने में बहुत सारे एंजियोस्पर्म को यूज किए जाते हैं ड्रग्स के फॉर्म में, ठीक है, और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे। अब देखो इसके, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया, तो वही हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसका, एंजियोस्पर्म को किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। जब इस चार्ट बनाया गया था पार्ट वो प्लांटे का तुम्हारा, तभी बताया गया कि किसके बेस पे क्लासिफाइड किया गया था, उसके कार्टिलीडन्स, उसके सीड के बेस पे, कि कौन अगर 1 कार्टिलीडन होगा तो उसे मोनोकाट कहेंगे, 2 कार्टिलीडन्स रहेगा तो उसे डाई काट कहेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म कैसा है, नंबर ऑफ कार्टिलीडन्स, उसमें नंबर देखा जाएगा कि कितने कार्टिलीडन्स है। कार्टिलीडन्स क्या होता है तुम्हारा, ये एक संरचना होती है तुम्हारा किसमें, जब तुम्हारे सीड का फॉर्मेशन होता है तो एक संरचना प्री डिजाइन जो डिजाइन होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहेंगे, इसीलिए उसको सीड लीव्स भी कहेंगे। अभी स्ट्रक्चर जब हम लोग हेडिंग आप डालें वही कार्टिलीडन्स के बारे में देखेंगे, तो याद रखे रहना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ कार्टिलीडन्स इनसाइड द इनक्लोज सीड, जो सीड के अंदर जो कार्टिलीडन्स होता है उसी के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। जब सेक्शन काट के देखें इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या हुआ, किसी में देखा 1 कार्टिलीडन तो उसको किस में रख दिया, मोनोकाट में रख दिया, डाई कार्टिलीडन उसको डाई काट में रख दिए। तो अगला हम लोग स्टडी करेंगे उसी कार्टिलीडन्स के, पहले नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो कार्टिलीडन किसे कहेंगे, स्ट्रक्चर पहले उसका देख लो, कार्टिलीडन का कैसा होता है, सीड लीव्स होता है, ये दोनों ये सब के सब क्या है, यही कार्टिलीडन होता है, ठीक है। ये जो क्या है कार्टिलीडन्स होता है, ये जो होता है प्लीम्यूल होता है, और ये जो होता है रेडिकिल होता है, क्या होता है रेडिकिल, ठीक है। तो ये कार्टिलीडन का स्ट्रक्चर, पहले कार्टिलीडन किससे कहेंगे देखो, स्ट्रक्चर ओ आर आर प्री डिजाइन प्लांट, संरचना होती है जो तुम्हारे प्लांट से पहले डिजाइन, सबसे पहले सीडी का फॉर्मेशन होता है ना, वही कह रहा है प्री डिजाइंड प्लांट इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर होता है तुम्हारा, सबसे पहले प्लांट ही डायरेक्ट नहीं बनता, क्या बनता है सीड बनता है, तो उसी की जो संरचना उसी को हम लोग क्या कहते हैं कार्टिलीडन्स कहते हैं, ठीक है। तो कार्टिलीडन इज आल्सो टर्म्ड एज क्या कहते हैं सीड लीव्स, ये सीड की लीव्स होते हैं, पत्ती होती है, तब इसके बाद तुम्हारा सीड का देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस तरह और इस तरह, तो इसी को क्या कहते हैं सीड लीव्स कहते हैं। वह संरचना होती है जो तुम्हारे प्लांट के बनने से पहले कैसे, तो तुम्हारे तुमको सीड की तरह संरचना दिखाई देगा, उसी को हम क्या कहेंगे कार्टिलीडन्स कहेंगे। तो अब देखो किससे कार्टिलीडन, ये दोनों क्या हो गया कार्टिलीडन्स हो गया। ये प्लीम्यूल किससे कहेंगे, और रेडिकिल, प्लीम्यूल क्या है अपर पार्ट ऑफ शूट, शूट के अपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे प्लीम्यूल कहलाता है, और लोअर पार्ट ऑफ रूट, रूट के लोअर पार्ट को क्या कहेंगे रेडिकिल कहेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे अपर पार्ट शूट का अपर पार्ट होता है, और ये तुम्हारे रेडिकिल जो होता है रूट का लोअर पार्ट होता है, एकदम निचला सतह होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपरी सतह को क्या कहेंगे प्लीम्यूल कहेंगे। अब इसको किसके कार्टिलीडन को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो क्लासिफाइड किया किसके बेस पे कार्टिलीडन ही ना, जिसमें 2 काट थे, देखो ये जो स्ट्रक्चर है डाई काट है, जिसमें 2 कार्टिलीडन होगा उसे डाई कहेंगे, जिसमें 1 कार्टिलीडन होगा उसे मोनो काट कहेंगे, ठीक है, डाई काट और मोनो काट। तो अगला पॉइंट हो जाए कार्टिलीडन्स आर क्लासिफाइड इनटू कितने कैटेगरीज, कार्टिलीडन्स आर क्लासिफाइड into 2 कैटेगरीज, कौन कौन से into 2 कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट डाई काट, डाई काट में कितने कार्टिलीडन 2 कार्टिलीडन्स, जितने में 2 कार्टिलीडन रहेगा उसे क्या कहेंगे डाई काट कहेंगे, 2 कार्टिलीडन्स। नंबर 2 मोनोकाट, अब मोनोकाट में कितने कार्टिलीडन्स 1 कार्टिलीडन, जो ये संरचना लीफ लाइक दिखाई दे रहा है सीड लीव्स ना, वही क्या अगर 1 रहेगा तो उसे 1 कार्टिलीडन, 2 रहेगा तो उसे 2 कार्टिलीडन्स कहेंगे, ठीक है। इसको अब नोट कर लो। नोट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा स्टडी मोनोकाट और डाई काट किसे कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा
अब डाइकाट और मोनोकाट के बारे में थोड़ा सा सुन लो। देखो डाइकाट उसे कहेंगे एंजियोस्पर्म विथ कितने कार्टिलिडन, डाई फॉर टू होता है तो कितने टू कार्टिलिडन्स होगा। मगर उसमें जब डाइकाट्स की लिप्स देखोगे काफी ब्रॉड होते हैं, चौड़ी चौड़ी बड़े बड़े होंगे, ठीक है। उसकी लिप्स क्या होगी, चौड़ी होगी, ब्रॉड लिप्स हो गया। और उसमें जो वेस्कुलर बंडल होगा किसके फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में रहेगा। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम किसके फॉर्म में होगा, रिंग के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और जो फ्लावर जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे सबके उसको देखोगे तो मल्टीपल, किसी में 4 होगा किसी में 5 होगा। फ्लोरल जो फ्लावर होता है तुम्हारे उसके पार्ट्स कितने होंगे, या तो 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। किसमें तुम्हारे डाइकाट्स में, ठीक है। अब मोनोकाट्स में क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म विथ, मोनो मींस क्या होता है, वन होता है, वन कार्टिलिडन। इसमें जो लिप्स क्या होती है, नैरो होती है, सकरी होती है, ठीक है। उसकी जो लिप्स कैसी होगी, नैरो होगी। और जो वेस्कुलर बंडल होगा स्कैटर्ड रहेगा, चारों तरफ क्या होगा, स्कैटर्ड फैला हुआ रहेगा, ठीक है। वो एक जगह रिंग के फॉर्म में नहीं, क्या होगा, स्कैटर्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और उसमें जो फ्लोरल पार्ट्स होगा कितने का मल्टीपल होगा, मल्टीपल 3 फ्लावर पार्ट्स होगा। देखोगे फ्लावर पार्ट्स अभी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो उसमें जो फ्लोरल पार्ट्स कितने होंगे, 3 फ्लोरल पार्ट्स होंगे। देखो अब डाइकाट्स एंजियोस्पर्म विथ कितने कार्टिलिडन्स, वही नोट करना है। ब्रॉड लीव्स वेस्कुलर बंडल्स इन रिंग के फॉर्म में रहेंगे। और फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ कितने होगा, 4 होगा या 5 होगा। अब इसी से कंपेयर कराओ तो एंजियोस्पर्म विथ कितने कार्टिलिडन, 1 कार्टिलिडन्स होगा। और इसकी जो लीव्स होगी नैरो होगी, ब्रॉड ना होगी, कैसी होगी, नैरो होगी। और जो वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होंगे, स्कैटर्ड रहेंगे, फैले हुए रहेंगे पूरा उसके फॉर्म में। और फ्लोरल पार्ट्स ये कितने का मल्टीपल होगा, 3 होगा। उसमें जो फ्लोरल पार्ट्स कितने होंगे, 3 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, जो डाइकाट्स में उसकी किसी के भी अगर सीट को देखोगे 2 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है एकदम, उसमें तो क्या होगा वो डाइकाट। जैसे एग्जांपल हम लिखे यहाँ पे, आलमंड्स बादाम देखे ही होगे, ग्राम चना भी देखे होगे, पी मटर की दाल देखोगे नहीं, देखो वो क्या होता है, वो भी होता है एटसेट्रा सब। जिसको तुम देखना अगर वो क्या होता है 2 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, वो डाइकाट कहलाएगा। अब एग्जाम्पल इसमें देखो, मोस्टली सीरियल्स अनाज को कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर अनाज क्या होता है, मोनोकाट होते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जैसे लाइट व्हीट गेहूं भी हो गया तो गेहूं में वो बीच में क्रॉस होता है, वो डाइकाट नहीं होता, वो क्या होता है, मोनोकाट होता है। व्हीट है, राइस है, एटसेट्रा, ये सब के सब क्या होते हैं, मोनोकाट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लावर की स्टडी करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ा सा, हमें नोट कर लो जल्दी से। ओके, अब अगली हेडिंग हो जाएगी फ्लावर। फ्लावर का नाम सुने होंगे, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर किसे कहेंगे, व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर देखो किसे, फ्लावर क्या होता है, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसी का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। यही होता है जो रिप्रोडक्शन करता है। इसी में ना मेल एंड फीमेल तुम्हारे रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाएंगे। तुम्हारा कार्पिल, पिस्टिल या तुम्हारा स्टेमिन सब किसमें रहता है, तुम्हारे फ्लावर ही के पार्ट्स में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स की। नॉन फ्लावरिंग जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स उसी का रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। और ये तुम्हारा फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड रूट होता है कि मॉडिफाइड शूट होता है, मॉडिफाइड शूट होता है तुम्हारे, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर इज, फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द कौन सा प्लांट, रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स उसी का क्या होता है, सेक्स आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। तो ये मॉडिफाइड शूट होता है कि रूट होता है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट होते हैं, मॉडिफाइड शूट होते हैं, ठीक है। ये होगा। अब इसके स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इसका स्ट्रक्चर तुमको देखने में सिर्फ, उसको बनाने में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर देखो कैसे बना। सबसे पहले स्टार्ट यहां से किया जाएगा पेडिसिल से। ये तुमको क्या कहता है, पेडिसिल या स्टाक, इसी को कहते हैं स्टाक और
पेडिसिल, CLE कर दो, CLE, पेडिकिल। ठीक है, ये क्या आता है, स्टाक ओवरऑल पेडिकिल, यही फ्लावर को क्या होता है, होल्ड किया होता है, देखना। फिर उसी के सोलेन अपर पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, थैलेमस होता है। किसे, सोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टाक, स्टाक के ऊपर जो फूला हुआ पोर्शन को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। फिर एक ग्रीन कलर का तुमको दिखाई देगा जो क्या करता है, इंश्योर्स प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, पेटल्स होता है कि सेपल्स होता है, ये सेपल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लावर के सेपल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर प्रोटेक्शन करते हैं। पूरे फ्लावर जब बडिंग, देखो अभी फ्लावर की जब बडिंग नहीं होता तो यही क्या होता है, ग्रीन कलर का देखोगे पूरा कवर्ड किया होता है, यही क्या करता है, इसके प्रोटेक्शन करता है। जैसे जैसे बडिंग होती रहेगी वो क्या होता है, ओपन होता रहेगा। तो ये क्या करता है, सेपल्स आर क्या करता है, इंश्योर प्रोटेक्शन। अब देखो क्या होता है, इसके बाद पेटल्स तुमको दिखाई देगा। हम 3 मल्टीपल कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया, उसके पेटल्स हैं, जो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट ताकि पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, कलर पार्ट होता है, कलरफुल होता है, यंग येलो कलर होगा, रेड कलर होगा, ब्राउन कलर होगा, पर्पल, सब क्या करता है, ये पेटल्स क्या करता है, इंसेक्ट को इंटरेक्ट करता है। ये हो गया। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाओ। अब ये क्या हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है तुम्हारे, पिस्टिल, या इसी को क्या कहते हैं, कार्पिल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पिल कहलाते हैं। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव, अरे सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब इसी में क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा, स्टैमेन्स। ये क्या होते हैं, स्टैमेन। ये तुम्हारा फिगर हो गया किसका, फिगर ऑफ फ्लावर, एक फूल की संरचना होती है। इस तरह से बनता है तुम्हारा एक फ्लावर। बन गया ना फ्लावर। इसी तरह तुम्हारे फ्लावर का फॉर्मेशन। अब सुन लो सब, इसके पोर्शन क्या कहते हैं, स्टैक क्या कहता है, होल्ड्स द फ्लावर। ये फ्लावर को होल्ड किया, पकड़ा हुआ, देखो देखो सभी के सभी होल्ड है ना इसी पे। फिर उसके बाद तुम्हारा थैलेमस, सोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टाक, स्टाक के ऊपर फूला हुआ पोर्शन को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। सेपल्स इंश्योर प्रोटेक्शन करता है। पेटल्स क्या करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। फीमेल, ये कार्पिल पिस्टिल क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये कौन से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, एग या ओवम के फॉर्म में करेगा। और तुम्हारा ये स्टेमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये गैमीट, मेल गैमीट्स कैसा होगा, स्पर्म या तुम्हारे उसके पॉलन ग्रेन के फॉर्म में करेगी। किसमें, पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में करेगा। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लिया, पहले इसको बना लो, फिर एक एक करके नोट कर ले जाए। चलो ये हो गया। अब इसी को डिस्क्राइब कर दो। किसे हम स्टाक कहेंगे, किसे क्या क्या कहेंगे, नोट कर लिए। सबसे पहले स्टाक बनाया जाता है फिगर ना। स्टाक क्या होता है, होल्ड्स द फ्लावर। स्टाक ये क्या किया था, फ्लावर को होल्ड, पकड़ा हुआ, तो होल्ड्स द फ्लावर, होल्ड्स द फ्लावर। फिर इसके बाद थैलेमस, थैलेमस क्या था, स्वोलेन फूला हुआ पोर्शन था कि नहीं था, स्वोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टाक, स्वोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टाक, स्वोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टाक। अब उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, सेपल्स आ जाएगा। सेपल्स क्या करता था तुम्हारा, इंश्योर प्रोटेक्शन करता, वो फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्शन का करता है, इंश्योर प्रोटेक्शन। ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जो देखोगे कली नहीं, अगर फ्लावर नहीं अभी खिला रहता है तो क्या होता है उसमें, पहले ग्रीन, फिर जैसे जैसे तुम्हारा ये सेपल्स हटेगा तो तुम्हारे बडिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है तुम्हारा, इंश्योर प्रोटेक्शन। उसके बाद किसका हम लोग फिगर बनाए थे, पेटल्स का। अब पेटल्स क्या करता है तुम्हारा, ये कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। फ्लावर का क्या होता है, कलरफुल होता है। यही किसके लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट को। इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्शन का काम करता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर,
कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इंसेक्ट को। किसको करेगा? तुम्हारे इंसेक्ट को करेगा। तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट इंसेक्ट। वहीं पे फुल स्टॉप करके अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए करता है। ठीक है। फिर तुम्हारा स्टाक थैलमस सेपल्स। अब रह गया तुम्हारा कार्पिल या पिस्टिल। तो क्या कर दो उसमें कोई भी कर लो, पहले उसी को। हाँ, कार्पिल या पिस्टिल दोनों कर लो हेडिंग। कार्पिल या पिस्टिल में क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो कौन सी गैमीट रिलीज करेगी? प्रोड्यूस करेगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव कैसा गैमीट? मेल गैमीट की फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट किसके फॉर्म में? एग या ओवम के फॉर्म में करेगी। ठीक है। ये क्या फॉर्मेशन रिलीज करेगी? प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमीट। ये क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। यहाँ पे कर लो प्रोड्यूस फीमेल गैमीट किसके फॉर्म में? एग या ओवम। एग या ओवम। अब तुम्हारा लास्ट जो फिगर हम लोग बनाया था स्टेमेंस। अब स्टेमेंस क्या करता था तुम्हारा? स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये क्या क्या? मेल गैमीट प्रोड्यूस मेल गैमीट, प्रोड्यूस मेल गैमीट। अब मेल गैमीट कैसा होता है तुम्हारा? किसमें? पॉलन ग्रेन की तरह। मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करके पॉलन ग्रेन, जो तुम्हारे फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होता है वही मेल गैमीट्स होता है। ये किसका डिस्क्रिप्शन? फ्लावर का स्ट्रक्चर भी हो गया और उसका डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब इसको नोट कर लेना। अब इसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।